हाय गाइस, जय माँ सरस्वती और जय माँ सरस्वती चैनल पर ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपने करेंगे समानता और असमानता का पार्ट नंबर 3, जिसमें अपने ने पार्ट नंबर 2 में किया था या की कंडीशन, आइदर और की कंडीशन। तो उसी की आगे अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कथन है n बड़ा है g से और g छोटा है c से और c बराबर है p की। हमने निष्कर्ष दिए हुए नंबर 1 पर है n बड़ा है p और नंबर 2 निष्कर्ष है n छोटा या बराबर है p की। तो इसमें देखिए n सबसे पहले एक को उठाएंगे, n और p। इसमें भी क्या है, n और p दोनों समान है। या की कंडीशन में अपने याद हो क्या है, पहले अक्सर क्या होना, तत्व सेम होने चाहिए दोनों निष्कर्ष के। फिर क्या है कि दोनों क्या होना चाहिए, एंटी सिंबल होने चाहिए। इसके बीच n और p के बीच एंटी सिंबल आ रहा है, ठीक है। और निष्कर्ष में भी देखिए कि एंटी सिंबल के साथ साथ एक में क्या हो, तीनों सिंबल होने चाहिए निष्कर्ष में, दोनों को मिलाकर तीनों सिंबल, ठीक है। ये ध्यान रखना। ग्रेटर देन और लेस देन के साथ एक के साथ क्या हो, इक्वल का निशान हो। तो अब देखिए n से p चलेंगे, अपने n से p चलेंगे तो क्या है, इसमें तीनों सिंबल आ रहे हैं और बीच में क्या हो गया, n और c के बीच में एंटी सिंबल है, तो क्या हो गया, गलत। क्यों, अपने को पता नहीं है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, और ये भी क्या है, दोनों गलत हो गए ये में। तो इसके बाद इसमें क्या लगी है, या की कंडीशन, दोनों क्या है, विपरीत है। मतलब ये क्या है, n ग्रेटर देन p और यहाँ क्या है, n लेस देन इक्वल टू p। तो इसमें क्या होगी, या की कंडीशन लगेगी, ठीक है। और मान लीजिए अपने यहाँ p के स्थान पर क्या दे दे, c दे दे, तो क्या या की कंडीशन लगेगी इसमें। देखिए ये तो गलत होगा ही होगा, एंटी सिंबल है। इसके बाद में क्या है, यहाँ भी तो एंटी सिंबल है, n से चले c तक, तो ये तो मतलब p की जगह लिखते c, मतलब c इक्वल टू क्या है, p, मतलब p और c का मान क्या है, बराबर है। तो अपने कह भी तो सकते हैं, p की जैसे भी तो रख सकते हैं। इसका मतलब ये भी एंटी सिंबल गलत होगा, पर इसमें भी या की कंडीशन लगेगी। इसमें ये ध्यान रखना कि c इक्वल p है ना, तो यहाँ पर c भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, अब देखिए कुछ, अब अपने को क्या है, इकट्ठे करने होंगे, अलग अलग पार्ट में दिए होंगे कथन भी। जैसे मान लीजिए कथन है k छोटा है n से, n इक्वल टू o, फिर कोमा दूसरा क्या है, इसमें p बड़ा है w से और w छोटा है k से। इसमें क्या है, निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 1 है p बड़ा है n से। निष्कर्ष 2 देखिए क्या है, o बड़ा है w से। इसमें सबसे पहले तो अपने क्या होगा, इसको सेट करना होगा। देखिए सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले अपने को देखना होगा कॉमन कौन सी चीज़ है। इसमें देखिए k n o है, इसमें क्या है, p w k, मतलब k क्या है इसमें, दोनों में कॉमन। तो k एक को ऐसे वैसे लिख लेंगे अपने, k लेस देन n इक्वल टू o। उसके बाद क्या करेंगे अपने को, इसको है ना सेम इसको ऐसे का ऐसे उठाकर इसकी क्या लिख देंगे, इधर k को k के ऊपर लिखा, फिर क्या है, w छोटा है k से, तो यहाँ किस चीज़ का निशान आएगा, लेस देने का। k बड़ा है तो यहाँ भी k अपने को बड़ा ही रखना है। फिर क्या है, w, उसके बाद क्या है, w छोटा है किससे, p से, तो यहाँ क्या होगा p, ठीक है अपना, ठीक है। पहले वाले के क्वेश्चन के हिसाब से बन गया। अब देखना इसमें क्या कथन, निष्कर्ष क्या है, p बड़ा है n से, p से चलेंगे n तक। इसमें क्या है, एंटी सिंबल है ना, इसमें भी p से चले n तक, इसमें एंटी सिंबल है, तो क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद कह रहा है सेकंड निष्कर्ष, o बड़ा है w से, o यहाँ से स्टार्ट होगा, o से w यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या है, देखिए तीन निष्कान है, तीन सिंबल है, लेस देन और इक्वल टू। अपने को पता है इक्वल टू सबसे कमजोर है, इसका मतलब इसमें कौन सा मजबूत होगा, लेस देन। इसमें क्या होगा, w लेस देन o, ठीक है। इसमें क्या क्या है, बात तो एक ही है, यहाँ क्या है, o बड़ा है w से, यहाँ भी तो क्या है, o बड़ा है w से, इसका मतलब ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, c इक्वल टू p, और उसके बाद दिया है g छोटा है c से, और फिर इसमें तीन दिए हुए हैं, n बड़ा है g से, और निष्कर्ष है n बड़ा है c से, n बड़ा है c से
निष्कर्ष नंबर 1। निष्कर्ष नंबर 2 क्या है? P इक्वल N इक्वल टू N। इसमें ये दिए गए अपने को सबसे पहले इनमें देखेंगे कॉमन क्या है। इसमें P इक्वल C है, C इक्वल P, तो अपने को देखना C या P किसमें, इसमें है, ये रहा C। इसको पहले तो इन दोनों को देखेंगे। पहले लिख लिया C इक्वल P, उसके बाद क्या है, C का C लिख दिया। इसके बाद क्या है, C बड़ा है G से, तो C बड़ा होगा, इस तरह लिख देंगे C बड़ा और G से। उसके बाद देखिए इस इनमें और इसमें लास्ट में कॉमन क्या है, G, इसमें भी G है और इसमें भी G, तो G को इसी प्रकार लिख देंगे। G यहाँ पर है तो G क्या है, छोटा N से, तो G क्या कर देंगे हमने, छोटा, ये क्या हो गया N की ओर बड़ा। तो इसमें से अपने को बताना है निष्कर्ष। देखिए N ग्रेटर देन C, मतलब N बड़ा है C से, तो कहाँ से चलेंगे, N से चलेंगे C की ओर। इसमें क्या है, एंटी सिंबल, उसका मतलब ये क्या होगा, गलत। और P इक्वल N, ये क्या कर रहा है, P से क्या चल रहा है, N, P से, इसमें भी क्या है, मतलब एंटी सिंबल है, ये भी क्या होगा, गलत। तो इसमें ये बताइए कि या की कंडीशन लगेगी, तो इसमें या की कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, दोनों गलत होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I बड़ा है N से, I बड़ा है N से, उसके बाद है N बड़ा या बराबर है T से, और E छोटा है R से, R इक्वल T। निष्कर्ष नंबर 1 है I बड़ा है R से, और निष्कर्ष नंबर 2 है E लेस देन इक्वल टू N। इसमें देखिए पहले तो अपने 2 दिए, इसमें एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ क्या है, T है, और क्या है, यहाँ T कॉमन, तो अपने क्या लिखेंगे, फर्स्ट उठा के वैसे का वैसा N ग्रेटर देन इक्वल टू T। इसमें देखिए T यहाँ पर है, तो हम क्या करें, T इक्वल R है, तो ये अपने आगे क्या लिख देंगे, T इक्वल R। उसके बाद क्या करें, E छोटा है R से, तो R क्या है, बड़ा है ना, R की ओर बड़ा, E क्या है, छोटा, ये अपने इस हिसाब से लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए निष्कर्ष 1 को देखते हैं, I से, और I बड़ा है R से, I से चलेंगे R, तो इनमें 3 सिंबल आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। इक्वल टू तो ऐसे ही इनके सामने कमजोर है, फिर इन दोनों में से कौन सा कमजोर है, जिसके साथ इक्वल का निशान है, ग्रेटर देन इक्वल। उसके बाद सबसे मजबूत कौन सा होगा, ग्रेटर देन। तो देखिए तीनों सिंबल में से क्या होगा, इन दोनों में I बड़ा है ग्रेटर देन R, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद पूछा अपने को E लेस देन इक्वल टू N, E कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक जाना है अपने को, N तक, यहाँ तक आ गई। इसमें 3 सिंबल है, इसमें भी एक तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो इसमें से मौजूद कौन सा होगा, ग्रेटर देन का, तो क्या आ जाएगा, N ग्रेटर देन E, मतलब E छोटा है N से, मतलब N बड़ा है। इसमें क्या बताया इन्होंने कि लेस देन इक्वल टू, बात तो यही है, इसको क्या लिख सकते हैं, E लेस देन N, E लेस देन N। अपने पास तो फिर लेस देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। इसमें कथन क्या होगा, निष्कर्ष कौन सा ठीक होगा, ओनली 1, सेकंड गलत होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को बस इसमें क्या है, कथन को जचाना ही एक है स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं तुम्हें, Q छोटा है R से, R छोटा है S से, R बड़ा इक्वल टू है T से, और उसके बाद U बराबर है R के, ठीक है। निष्कर्ष नंबर 1 है T बराबर इक्वल टू U। दूसरा निष्कर्ष है S छोटा है U से, S छोटा है और इक्वल टू है U से। इसमें देखिए डालेंगे अपने क्या, इसमें कॉमन क्या है, R, ठीक है, तो अपने वैसा वैसा R S
ग्रेटर देन इक्वल टू टी। इसमें देखिए आर के इक्वल क्या है, यू, तो अपने इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, आर के इक्वल यू है, आर के इक्वल यू यहाँ लिख देंगे। अब देखिए टी और यू, टी और यू इसके बीच एंटी सिंबल भी है, इस तरफ घुमा के लेके जाएंगे तो क्या होगा, टी से यू चलेंगे तो इस तरफ आएंगे, तो ये तीनों सिंबल आ गए, तो एंटी सिंबल आते हैं, क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद देखिए एस लेस देन इक्वल टू यू, एस यहाँ है और यू यहाँ है, तो मतलब इनको ऐसे लिखें तो क्या होगा, ये इसमें से पूछा अपने यू बड़ा है बराबर है एस की, तो ये भी क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, एस लेस देन इक्वल टू यू, इसमें क्या हो रहा है, एस ग्रेटर देन यू, तो अपने क्या होगा, ये तो ठीक होगा, ये क्या होगा, गलत है। तो इसमें भी कौन से दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। ओके, अपने मेन चीज तो क्या है, इनको पहले तो जाना अच्छी तरह से, फिर ये सॉल्व होगा आगे। तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है टी छोटा है और बराबर है क्यू से, क्यू बराबर है एस के और एस छोटा है पी से, तो ये हो गया। उसके बाद है टी लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन इक्वल टू ई। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 1 है पी बड़ा है टी से, निष्कर्ष नंबर 2 है ई छोटा है क्यू से। इसमें देखना अपने को दोनों क्या करेंगे एडजस्ट, यहाँ क्या है, टी कॉमन है, टी लिख लेंगे, टी स्टार्ट करेंगे, टी लेस देन इक्वल टू क्यू इक्वल टू एस लेस देन पी। इसके बाद क्या, टी यहाँ है, तो टी के बाद क्या है, टी छोटा है और इक्वल टू क्या है, किसके, आर, मतलब आर से क्या है, टी छोटा भी है या फिर बराबर है, तो अपने क्या करेंगे, टी है छोटा है और तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, उसमें तो क्या टी लेस देन इक्वल टू आर, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या आर क्या है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी, और उसमें देखिए टी छोटा या बराबर है ना, आर छोटा या बराबर है ई से, तो अपने भी क्या करेंगे, अपने आर की तरफ ये कर देंगे, वापसी उल्टा हो जाएगा, वहाँ क्या लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें से अपने बताया ना टी ग्रेटर देन टी है, इसमें तो पी से चलेंगे और टी तक आएंगे, अपने 3 सिंबल है, लेस देन इक्वल टू लेस देन, इसमें सबसे मजबूत कौन सा होगा, लेस देन का, मतलब टी लेस देन पी, इसको इसने क्या कहा है, पी उल्टा कर देंगे, पी क्या बड़ा है तो इस तरफ कर देंगे, तो मतलब क्या जाएगा, पी ग्रेटर देन पी, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष सत्य है। इसके बाद देखिए अपने सेकंड निष्कर्ष, ई लेस देन क्यू, मतलब अपने क्या चलेंगे, ई से चलेंगे और क्यू तक, कितने सिंबल है, 3 है, इसमें क्या हो गया, एंटी सिंबल आ गया, क्या होगा, एंटी सिंबल आता है, क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है, इसमें निष्कर्ष नंबर 1 ही राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P ग्रेटर देन N, P ग्रेटर देन N और ग्रेटर देन इक्वल टू E। सेकंड है G ग्रेटर देन C ग्रेटर देन इक्वल E इक्वल टू E। इसके बाद है निष्कर्ष नंबर 1 है P बड़ा है C से। उसके बाद निष्कर्ष नंबर 2 है G ग्रेटर देन इक्वल टू N। इसमें बताना अपने को, देखिए अपने को सेट करेंगे पहले E क्या है इसमें कॉमन, तो P ग्रेटर देन N ग्रेटर देन इक्वल टू E। इसके बाद क्या E कॉमन है, E के बाद क्या लिखेंगे अपने, E छोटा या E क्या है C से छोटा है या फिर बराबर है। तो इसमें तो क्या है C ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। उसमें क्या है फिर ग्रेटर देन है G ग्रेटर देन C, यहाँ क्या हो जाएगा C इस तरफ भी छोटा ही है तो यहाँ भी छोटा होगा, क्या होगा G, C लेस देन G। तो ये अपने हो गई। इसके में देखते हैं P क्या है ग्रेटर देन
सी मतलब पी बड़ा है सी से, तो पी से चलेंगे सी तक जाएंगे अपने। इसमें 3 सिंबल है जिसके बीच अपने एंटी सिंबल आ गया, तो इसमें क्या होगा, 1 नंबर गलत होगा। उसके बाद देखिए जी और एन के बीच, इसमें भी क्या है, एंटी सिंबल है, जी और एन के बीच भी क्या है, एंटी सिंबल है, तो ये भी क्या होगा, गलत। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही गलत। हाँ, इसमें दोनों ही गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Q इक्वल टू जी, G ग्रेटर देन S, S इक्वल टू L, आगे K लेस देन H, ग्रेटर देन G, उसके बाद है I इक्वल टू K। निष्कर्ष देखिए, 1 नंबर की निष्कर्ष क्या है, Q लेस देन K। सेकंड निष्कर्ष देखिए, H ग्रेटर देन I। निष्कर्ष अपने को देखिए 2 दे रखे हैं, एक तो है Q लेस देन K और एक क्या है, H ग्रेटर देन I। तो इसको पहले तो इसमें तो 3 इनको जताना होगा, तो देखिए Q से स्टार्ट करते, Q इक्वल टू G ग्रेटर देन S इक्वल टू L, ठीक है। उसके बाद कॉमन देखिए, इनमें से क्या है, इन दोनों में K कॉमन है, इसमें नहीं है। इसमें देखिए H में नहीं है, G है, इन दोनों में तो कॉमन G के क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। G छोटा है तो क्या कर देंगे, इसकी तरफ भी छोटा, फिर क्या है, H बड़ा है, H बड़ा है, K छोटा है, ठीक है। और देखिए फिर I और K क्या है, यहाँ K क्या है, इक्वल I, ये यहाँ पर लिखते हैं, तो इस प्रकार दिखेगी। अब देखिए Q लेस देन K, Q से स्टार्ट होंगे, यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ तक चलना है अपने को, तो इसके बीच देखिए एंटी सिंबल आ रहा है दोनों बीच में, तो सबसे पहले तो ये दिखाई देगा अपने, तो क्या होगा, देखते ही गलत। उसके बाद देखिए अपने निष्कर्ष नंबर 2, H ग्रेटर देन I, H चलेंगे और I तक चलेंगे, H से चले I तक, तो इसमें क्या है, अपने यह लिख सकते हैं H ग्रेटर देन K इक्वल टू I। इसका मतलब क्या हुआ, H बड़ा है I से, ये ठीक होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें फर्स्ट गलत होगा, सेकंड ठीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है Q इक्वल G और ग्रेटर देन S, इक्वल L, फिर क्या है, K लेस देन H ग्रेटर देन G। उसके बाद वही सेम क्वेश्चन है, I और इक्वल टू K। निष्कर्ष देखिए, इसमें अलग है क्या, हाँ निष्कर्ष इसमें अलग है। इसमें कह रहा है I ग्रेटर देन इक्वल टू K। निष्कर्ष सेकंड देखिए, K लेस देन इक्वल टू S, ठीक है। सबसे पहले अपने ने उसको कैसे दर्शाया था, Q इक्वल टू G ग्रेटर देन S इक्वल टू L। फिर क्या, G के नीचे क्या है, G छोटा है H से, H बड़ा है K से, K के इक्वल क्या है, I। इस प्रकार है, इसमें I क्या है, I ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, K। तो I कहाँ पर है, यहाँ I से चलेंगे K तक, इसमें तो ऑल इक्वल के निशान थे, क्या होगा, गलत होगा। और फिर देखिए K से चल, K क्या है, K लेस देन इक्वल टू S, K कहाँ पर है, यहाँ, S कहाँ पर है, यहाँ से चलकर यहाँ तक जाना अपना, इसके बीच क्या है, एंटी सिंबल है, तो ये वैसे गलत हो गए। तो ये क्या होगा, दोनों गलत होंगे, क्या की कंडीशन तो होगी नहीं, ठीक है। या दोनों निष्कर्ष गलत।
इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और अपने इसका लिखते हैं, m लेस देन इक्वल टू d लेस देन f, और अगला दिया t इक्वल r ग्रेटर देन n, सॉरी नहीं u, उसके बाद है m इक्वल टू u। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 1 है d ग्रेटर देन इक्वल टू n, सॉरी u है। निष्कर्ष सेकंड होगा t ग्रेटर देन p, ये p है आपका, p तो है नहीं इसमें, f है, f। इन दोनों में बताना अपने को कि कौन सी होगी। सबसे पहले अपने जाएंगे, कॉमन क्या है f, इसमें क्या है u, और इसमें क्या है m। तो पहले तो अपने ये लिख लेंगे m लेस देन इक्वल टू d लेस देन f, फिर क्या m इक्वल टू क्या है u के, उसके बाद क्या है u छोटा है r से और r इक्वल t, इस प्रकार बनेगी। ठीक है, इसमें निष्कर्ष नंबर देखिए अपने क्या है, एक d ग्रेटर देन इक्वल टू u, d कहाँ है यहाँ और u कहाँ है यहाँ, इस प्रकार चलेंगे अपने। तो इसमें क्या कहा, d बड़ा है तो सिंपल इससे करेंगे तो क्या है u इक्वल टू m लेस देन d, इस प्रकार बनेगी। इसको चलेंगे तो अपने इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे बाद में, देखिए इसके बीच कौन सा सिंबल मजबूत होगा, u लेस देन इक्वल टू d, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू u। अपने को क्या यही तो दिया हुआ है, इसका मतलब ये राइट है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष सेकंड देखिए अपने, निष्कर्ष सेकंड है t और f, t और f, इसके बीच देखिए एंटी सिंबल है, तो ये क्या होगा, गलत होगा t और f के बीच। तो इसका मतलब क्या होगा अपने t और f में t यहाँ है और f, इसमें निष्कर्ष नंबर 1 ही ठीक होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कथन दे रखा है k लेस देन इक्वल टू s, उसके बाद है k x लेस देन s ग्रेटर देन t, और t इक्वल टू o ग्रेटर देन इक्वल n, w क्या है w। और निष्कर्ष नंबर 1 देखिए क्या इसमें x ग्रेटर देन इक्वल w, और सेकंड क्या है w लेस देन s, थर्ड देखिए t ग्रेटर देन इक्वल k, और फोर्थ देखिए w लेस देन इक्वल s, और निष्कर्ष नंबर 5 देखिए t लेस देन k। ठीक है, इसमें अपने को सबसे पहले तो इसको देखेंगे k लेस देन इक्वल टू s है, उसके बाद s यहाँ है, तो फिर क्या करेंगे, s बड़ा है t से, इस प्रकार लिख दिया, और x बड़ा इस प्रकार है, बड़ा और इक्वल क्या है x के। उसके बाद देखिए t कहाँ है यहाँ, t इक्वल है o के, और o बड़ा बराबर है w के, इस प्रकार बनेगी। ठीक है,
अब निष्कर्ष नंबर 1 देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू w, मतलब x बड़ा या बराबर है w के। x कहाँ है? यहाँ। w कहाँ है? यहाँ। तो यहाँ से चलेंगे, x से चलेंगे w तक अपने। तो देखिए पहले क्या है, x लेस देन इक्वल टू s, फिर क्या है ग्रेटर देन, मतलब दोनों एंटी सिंबल हो गए, इसका मतलब क्या है गलत है। उसके बाद देखिए t, उसके बाद क्या है सेकंड निष्कर्ष ये है, w लेस देन s, w लेस देन s, ये बता रहा है w लेस देन s, मतलब w से चलेंगे और s के बीच क्या होगा, इसमें देखिए ये हो सकता है क्योंकि इसमें 3 सिंबल है। क्या है? एक तो ग्रेटर देन, एक इक्वल टू, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, सबसे मौजूद क्या होगा ग्रेटर देन का, तो इसके बीच क्या होगा ये सिंबल होगा, ये इसका उल्टा है, मतलब इसमें क्या है s बड़ा w से, ये बात क्या है इसमें है, तो ये क्या होगा ठीक होगा। उसके बाद देखिए अपने 3 नंबर, t बड़ा या बराबर है k से, मतलब t ग्रेटर देन इक्वल टू k, t कहाँ पर है? यहाँ पर, फिर k कहाँ पर है? इस प्रकार, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, मतलब k से चलेंगे t तक, तो k लेस देन इक्वल टू s, फिर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू t, मतलब एंटी सिंबल है, इसका मतलब क्या होगा गलत होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर, w लेस देन इक्वल टू s, w कहाँ पर है? यहाँ पर, और s तक चलेंगे, w से लेकर s तक चलेंगे, तो क्या है वही बात है सेम 2 नंबर हो। तो इसमें निशान क्या आएगा, ये होगा, मतलब क्या कि s बड़ा है w से, s ग्रेटर देन w, और ये क्या कह रहा है ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा इस प्रकार होगा। ये तो कह रहा है w लेस देन s, ये कह रहा है w इक्वल टू लेस देन इक्वल टू भी साथ में है s, तो ये क्या होगा गलत होगा। ठीक है। और नंबर 5 देखिए, t से चलेंगे k तक, t से चलेंगे अपने k तक, इस प्रकार, इसमें देखिए एंटी सिंबल है, वैसे ही गलत हो गया। अब देखिए इनमें अपने को ऑप्शन दिए होंगे केवल निष्कर्ष, क्या है निष्कर्ष 1 और 3 दोनों सत्य हैं, 1 और 3 देखिए 1 और 3 नहीं, निष्कर्ष 2 ठीक है, या तो निष्कर्ष नंबर 3 या फिर निष्कर्ष नंबर 5 सत्य है, मतलब 3 और 5 में क्या है या की कंडीशन बता रहा है ये ऑप्शन नंबर 2। इनमें देखिए या की कंडीशन है क्या, ये टी दोनों क्या है तत्व सेम है। उसके बाद देखिए एंटी सिंबल है, तीनों सिंबल है, देखिए यहाँ क्या टी ग्रेटर देन इक्वल टू के, यहाँ क्या टी लेस देन के, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। उसके बाद क्या दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए गलत, ये भी दोनों गलत है, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगी या की कंडीशन 3 और 5 के बीच। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा 2 तो ठीक होगा और 3 और 5 में या की कंडीशन है। ठीक है, चलो और भी देख लेते हैं। उसके बाद तो निष्कर्ष 3 और निष्कर्ष 4 दोनों सत्य हैं, 3 और 4 गलत है, इसका मतलब तो अपने क्या होगा एक राइट ठीक होगा 2 और या तो 3 या फिर 5 सत्य होगा, मतलब अपने 3 और 5 में आगे कंडीशन है, और ओनली ठीक कौन सा है 2 नंबर। ओके, धन्यवाद। We'll be right back.